ओम शांति। 11 जनवरी 2026 के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बाप दादा हर बच्चे को विजय माला का मड़का देखना चाहते हैं। विजय बनना हमारा काम है, माला में पिरोना बाप का काम है। नेक्स्ट, संतुष्ट करने की सहज विधि है शुभ भावना और शुभकामना। फोर्स, क्रोध या कठोर वाणी परिवर्तन नहीं करती। मीठी बोल, मुस्कुराता चेहरा, मधुर वृत्ति, दृष्टि और संबंध, यह भी सेवा का साधन है। लाडला बच्चा वही है जो फॉलो फादर करता है। एक ही लाइन को फॉलो करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। समय नाजुक है, इसलिए एवर रेडी बनने हेतु 1 सेकेंड में अशरीरी स्थिति का अभ्यास आवश्यक है। जीवन में रहते हुए जीवन बंधन जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। परवश नहीं, स्वतंत्र रहना है। साक्षी दृष्ट स्थिति में रहने से हर परिस्थिति मनोरंजन समान अनुभव होती है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। वायुमंडल कितना सुंदर लग रहा है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी। संतुष्टता सर्व की प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषता स्वतः रहती है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषता स्वतः रहती है। संतुष्ट की लहर फैलाते हैं, स्वतः ही आ जाती है। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पेपर सो माफिक दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होते हैं। परिस्थिति का सो मनोरंजन अनुभव होता है। यह मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। अपनी स्थिति साक्षी स्थिति में स्थित रहना है। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले यह मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाले संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को सो स्थिति से बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करो कि मैं सदा संतुष्ट हूँ, सदा है व कभी कभी है। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए खुशी के लिए डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द का याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ कभी कभी शब्द है नहीं। तो सदा अनुभव करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो, हर एक ने अपने आप से पूछा चेक किया। हर एक ने अपने आप से पूछा चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष आत्मा, विशेष बाप के स्नेही सहयोगी लाडले बच्चे, मीठे मीठे
सो परिवर्तन बच्चे हो, ऐसे हो न, ऐसे है जैसे बाप देख रहे हैं, ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। हाथ उठाओ जो सदा, कभी कभी नहीं सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना? हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विद ऑनर हो तो होना ही है न। हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूँ। अपने को राज दुलारा समझते हो न। रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? लाडले बच्चे। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, और फॉलो करता बहुत बहुत सहज है। कोई मुश्किल है ही नहीं। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं। वह याद है ना? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। एक ही लाइन है ना? और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि अतः प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं, दादा के बच्चे हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह, अच्छा है। भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो? स्टूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना है तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना यह थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन बाप को वह भी असंतुष्ट है, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। अगर आप असंतुष्ट है, वायुमंडल में वह असंतुष्टता की प्रभाव पड़ती है। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि यह ऐसा है वह वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुँचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है, हमको भी जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी मुख भी फोर्स वाला हो जाता है तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वह गलती नहीं है? उसने और गलती की। आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है क्या? गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार
अपने बोल को आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो, लेकिन वर्षा हो रही है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। मीठा बोलना, मीठा चाल चलन, यह भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर आप जैसा करेंगे आपका सब कॉपी करेंगे। मीठा सर्विस का साधन है, इसलिए रिजल्ट को देखो। और अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है, तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता ही नहीं है। इसलिए अपने मनसा, संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा बोल बोलना है। मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो नज़दीक तो आते हैं, यह तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालतें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि से संस्कार नेचर और नेचुरल है। बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मड़का देखने चाहते हैं, तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मड़के बनने ही वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि 1 से 8 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है यह तो 1 से 8 का माला गायन भक्ति की माला का है। लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ी लगा देगा। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है, यह बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। पसंद है बनेंगे, बाप दादा की गारंटी है विजय माला का मड़का बनाएंगे। कौन बनेंगे? किसी ने हाथ उठाया, अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना, विजय माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। सहज है ना कि मुश्किल है विजयी बनना? मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। लगता है थोड़े थोड़े, कोई है। बाप दादा कहते हैं जब बाप दादा कहते हो तो जब बाबा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब सभी वर्ष की अधिकारी हो, और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया। सेकंड की बात है आपने माना जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा मेरा बच्चा, तो वहाँ बाबा वहाँ, तो बच्चा तो स्वतः ही वर्ष की अधिकारी है। बाबा कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा है। ऐसे मेरा बाबा है, इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है, बाबा मेरा है तो वर्षा भी मेरा है। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देना चलना यह फैशन है। तो अभी भी बाप दादा कहते हैं
बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? यह हाथ तो है नहीं। तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ कौन सा है? श्रीमत बाप का हाथ है। तो जैसे स्टूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ देके चलना यह क्या मुश्किल है? ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया न, अव्यक्त फरिश्ता बन गया न। तो फॉलो फादर हर एक श्रीमत उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दिए कि उठना कैसे, बैठना कैसे, खान पीन कैसे करना है, उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो, और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं यह करूँ या नहीं करूँ। फॉलो फादर बाप तो बाप, फॉलो ब्रह्मा बाप तो बाप दादा का जिक्री प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजय नहीं बने, राजा की बने, यह नहीं देखेंगे, यह नहीं देखने चाहते। बाप दादा एक बच्चे को विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, यह नहीं देखने चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा बने, स्वराज्य अधिकारी बने। स्वराज्य अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना, समझा? बाप दादा ने कई बार इशारा दिया कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकेंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे? सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो, समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास करो। चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएंगे। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं, है ना? स्नेह फूल, स्नेह है फूल या अधूरा? अधूरा तो नहीं है ना। स्नेह है तो वायदा क्या है? क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे अशरीरी बन, साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। यह वायदा है ना। हाथ नहीं उठवाते हैं, ऐसे सिर हिलाओ, हाथ उठाते थक जाएंगे ना। जब हाथ चलना ही है, पीछे नहीं रहता है तो बाप भी, जब हाथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है तो बाप भी हाथ किसी को लेके जाएंगे। बाप भी किसको अपने साथ में ले जाएंगे? बाप सामान को साथ लेके जाएंगे ना। बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है। बच्चों के साथ जाना है तो साथ चलेंगे। साथ चलने के लिए तैयार है ना? कांध हिलाओ, है सभी चलेंगे। अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार है। जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है ना। बाप ऑर्डर करेगा। नष्ट स्मृति लब्धा का बेल
बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे तो तैयारी है ना, स्नेह की निशानी है साथ चलना। अच्छा, बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नज़दीक अनुभव कर रहा है। जब साइंस के साधन दूर को नज़दीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नज़दीक देख रहे हैं। दूर नहीं हो, दिल से समाये हुए हो। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नयनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी अभी एक सेकेंड में आत्माभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी एक सेकेंड में अशरीरी भव। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको शिकस्त देनी पड़ेगी। आप सबको शिकस्त देनी पड़ेगी और शिकस्त देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में शिकस्त द्वारा सब शक्तियाँ देनी पड़ेगी और जो ऐसे नाजुक समय में शिकस्त देंगे, जिनको देंगे चाहे बहुतों को चाहे थोड़े को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नयनों के नूर विश्व के आधार और उद्धार करने वाले आत्माएं, मास्टर दुखहर्ता, सुखकर्ता, सर्व परिवर्तन बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद, प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकारो। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया है, कंबाइंड रूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड रूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे, सदा बाप के साथ रहे कि हम आज ब्राह्मण है, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएंगे। सदा यही कुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही है और हम ही कल्प कल्प होंगे। हमें ही लक्ष्मी नारायण बनना है। स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सब कमजोरी खत्म हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बंधना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बांध जाते हो तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंध का कंट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, फ्रीडम है, स्वतंत्र है, बंधन में नहीं है। अच्छा, ओम शांति।